लेक्चर नंबर 5। टॉपिक कर रहे हैं, बोले जर्नल। टॉपिक कर रहे हैं जर्नल। क्या होता है जर्नल? बुकलेट इन विच, और अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है? अब आए जरा ओपन करें बुक या जो पेज दिया बता वो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 शुरू करें। अब हम पूरा जर्नल नहीं बनाएंगे, हम यहीं पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ी स्मार्ट टीचिंग और स्मार्ट लर्निंग हो सके। पीछे ही बैठ जाए भाई। स्टार्टेड इन बिजनेस विथ 20,000 इन द बैंक। स्टार्टेड इन बिजनेस विथ 20,000 इन द बैंक। स्टार्टेड इन बिजनेस का मतलब क्या होता है? कैपिटल। और पैसे कहां आए हैं? बैंक में। तो बिजनेस का बैंक बैलेंस, बैंक एक एसेट अप हो तो, और इधर है बिजनेस में कैपिटल अप हुआ डाउन? कैपिटल अप हो तो क्रेडिट। आर लेंट अस, आर ने हमें कर्ज दिया। ऑलवेज थिंक फ्रॉम, बिजनेस रिसीव्ड लोन फ्रॉम आर। बिजनेस रिसीव्ड लोन फ्रॉम आर। रुपी इन बिजनेस रिसीव्ड कैश। बिजनेस रिसीव्ड कैश। तो कैश क्या हुआ? और ये एक एसेट अप हो तो, अगर हमने कर्ज लिया तो ये लोन है। लोन क्या हुआ? लायबिलिटी। और लायबिलिटी अप हो तो क्रेडिट। जहां कहीं ऐसा लगे सर ने बताया कुछ और था, अब करवा कुछ और रहे हैं, तो फौरन रेस करना है क्वेश्चन। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। तो बिजनेस की परचेजेस, बिजनेस की परचेजेस अप हो गई। ऑन क्रेडिट का मतलब उधार पर। तो बिजनेस के क्रेडिटर अप हो गए। क्रेडिटर एक, लायबिलिटी अप हो तो क्रेडिट, और परचेजेस अप हो तो डेबिट। सोल्ड गुड्स, सेल्स। बिजनेस की सेल्स क्या हो गई? अप हो गई। सेल्स अप हो तो बिजनेस का कैश, कैश अप हो तो डेबिट। क्लियर है? टुक 200 ऑफ द कैश एंड पेड इट इनटू द बैंक का मतलब बैंक में जमा करवाए। तो बैंक एक अप हो तो जमा क्या करवाया बैंक में, तो यहां से कैश ना कम ना डिक्रीज, डाउन हो गया। कैश एक एसेट डाउन हो तो भाई ये इंक्रीज, ये ज्यादा, ये कुछ नहीं है, कम डिक्रीज, सिर्फ अप डाउन। सोल्ड गुड्स का मतलब, तो बिजनेस की सेल्स अप हो गई। ऑन क्या भैया आपने काम ही नहीं किया तो मैं क्यों बताऊंगा? नहीं मैं सीरियस हूं, जो बच्चा पढ़ेगा उसके लिए जान भी हाजिर है भाई। सोल्ड गुड्स, सेल्स अप हो गई। ऑन क्रेडिट का मतलब उधार पर, और उधार पर सेल की तो डेटर। तो बिजनेस के डेटर क्या हो गए? डेटर एक एसेट अप हो तो डेबिट। आइंदा होमवर्क करना है, मैं भी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। सोल्ड गुड्स, बिजनेस की सेल्स अप हो गई। सेल्स अप हो तो क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब उधार पर सेल की, तो क्या बना? डेटर एक
एसेट हो गया अप, पहले बोलना है एसेट हुआ अप और फिर हो गया डेबिट। बॉट गुड्स क्या हुआ? परचेजेस। क्या हो गई? परचेजेस। परचेजेस तो हो गई अप। ऑन क्रेडिट का मतलब उधार पर, तो गुड्स उधार पर आई तो क्रेडिटर एक लायबिलिटी हुई और लायबिलिटी अप हो तो। जो बच्चे क्लास में कंपोज्ड आवाज में मेरे साथ शेयर करते रहेंगे उनकी तैयारी यही होती जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। एच राइस रिटर्न्ड गुड्स टू अस। अस का मतलब बिजनेस ने गुड्स ले ली, किससे? डेटर से। तो सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अप हो तो, सेल्स रिटर्न अप हो तो डेबिट। अब देखिए एच राइस को हमने ये देखे क्रेडिट पर सेल की थी, वो हमारा डेटर था। तो डेटर जब गुड्स वापस लाएगा, गुड्स तो रख लेंगे इधर और रजिस्टर से उसका नाम, तो इसका मतलब हमारे डेटर क्या हुए? डेटर एक एसेट डाउन हो तो क्रेडिट, एसेट डाउन हो तो क्रेडिट। सोल्ड गुड्स ऑन, सोल्ड गुड्स का मतलब तो बिजनेस की सेल्स क्या हुई? अप हो गई। ऑन क्रेडिट का मतलब डेटर, तो बिजनेस के डेटर्स क्या हो गए? अप हो गए। डेटर एक एसेट अप हो तो, एसेट अप हो तो डेबिट। वी रिटर्न्ड गुड्स, वही कौन? बिजनेस, हम नहीं, बिजनेस। बिजनेस ने गुड्स वापस की, परचेज रिटर्न अप हो गई। परचेज रिटर्न अप हो तो क्रेडिट। अब ध्यान से सुनिएगा, ये था बी ब्राउन जिससे हमने उधार पर खरीदी थी, तो वो हमारा था। जब हमने उसकी गुड्स वापस कर दी तो वापस आकर रजिस्टर से उसका नाम, तो बिजनेस के क्रेडिटर, क्रेडिटर एक, तो लायबिलिटी कम हो तो डेबिट होती है। जो काम ट्राई करके लाए उन्हें प्रॉब्लम आ रही है तो जरूर पूछें किसी एंट्री में, किसी है जी क्या ये क्या कह रहे? हाँ सुने भाई, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। अच्छा दो लोग हैं, एक दफा लिखेंगे इस तरह, फिर दोबारा परचेजेस अप और क्रेडिटर अप, यानी कितनी दफा लिखेंगे? दो दफा। एक एंट्री पास करेंगे फिर दूसरी एंट्री पास करेंगे। आगे चल के मर्ज करना सिखाऊंगा, अभी नहीं। अभी दोनों को क्या करेंगे? सेपरेट। तीन होते तो तीन दफा एंट्री, चार होते चार दफा। took 200 of the cash and paid it into the, यहां से कैश निकाला और बैंक में जमा करवा दिया, तो बिजनेस का बैंक बैलेंस अप हो गया और ड्रॉर में कैश कम हो गया, कैश डाउन बैंक अप। अच्छा अगर बैंक से पैसे निकलवाएं, बैंक डाउन कैश अप हो जाएगा। क्लियर जी भाई? आप कौन सा पूछ रहे थे? सर वो 6 वाले दो। ये हो गया, चले। सुनो भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अभी अभी यहां पर भाऊ आया था, ठीक है, इसलिए तुम्हें हमने जरा ऑफलाइन किया था। बॉट व्हेन, तो बिजनेस का एसेट अप हो गया। ऑन क्रेडिट का मतलब उधार पर, अकाउंट पेएबल फॉर व्हेन, ये एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी अप हो तो एसेट अप हो तो डेबिट। बॉट ऑफिस फर्नीचर, एसेट क्या हुआ? एसेट अप हो तो। ऑन क्रेडिट का मतलब अकाउंट पेएबल फॉर फर्नीचर, ये एक लायबिलिटी अप हो तो क्रेडिट।
वो ही मीन बिजनेस ने गुड्स, तो क्या बनी? परचेज रिटर्न क्या हो गई? अप हो गई। परचेज रिटर्न अप हो तो जिसको वापस किया उसका नाम है आईजेस का है, ये है, और ये हमारा क्रेडिटर था, तो बिजनेस के क्रेडिटर क्या हो गए? क्रेडिटर एक, लायबिलिटी डाउन हो तो डेबिट। बॉट गुड्स फॉर कैश, परचेजेस क्या हुई? परचेजेस अप हो तो, और कैश एक एसेट डाउन हो तो सोल्ड, गुड्स सोल्ड, सेल्स क्या हो गई? अप हो गई। और बिजनेस को मिला कैश हुआ, कैश एक एसेट अप हो तो वेरी गुड। पेड मनी ओइंग टू, सुन लीजिएगा, ओइंग टू के बाद जो नाम हो इसका मतलब बिजनेस ने इसके पैसे देने हैं। ओइंग फ्रॉम के बाद जो नाम हो इसका मतलब बिजनेस ने इससे पैसे लेने हैं। लिख लो, मैं लिखवाने लगा हूं बच्चों। देखो, बिजनेस ओइंग टू अली, बिजनेस ओइंग टू अली, तो बिजनेस ने अली के पैसे देने हैं। लिख लो, बिजनेस ने अली के पैसे देने हैं। आगे, बिजनेस ओइंग फ्रॉम असलम। अब इसका मतलब बिजनेस ने असलम से पैसे लेने हैं। कभी भूलोगे तो नहीं? इंशाल्लाह। जी जी जी, ऐसे ही देखा करेंगे, पीछे क्वेश्चन की रेफरेंस से ही देखा करेंगे जी। ऐसे ही होगा, या तो वो क्रेडिटर लिखेगा या क्वेश्चन के रेफरेंस से देख के आप लिखेंगे। आगे सुने भाई, ये पेंसिल ना करें प्लीज, रिक्वेस्ट है। पेड मनी ओइंग टू बी ब्राउन बाय चेक। चेक मीन, तो बिजनेस का बैंक एक एसेट डाउन हो तो क्रेडिट, और पेमेंट किसे की? तो जब उसे पेमेंट कर दी तो क्रेडिटर क्या हो गए? क्रेडिटर एक, लायबिलिटी डाउन हो तो डेबिट। गुड्स रिटर्न टू अस, गुड्स रिटर्न टू बिजनेस, या दूसरे लफ्जों में बिजनेस रिसीव गुड्स फ्रॉम कस्टमर, तो क्या बनी? सेल्स रिटर्न। अप हुई डाउन? सेल्स रिटर्न अप हो गई भाई। सेल्स रिटर्न अप हो तो डेबिट होती है। अच्छा जी, कहां से आई? जी पेड से। अब जी पेड क्या था? कहां गया कहां गया कहां गया, ये आ गया, ये डेटर था। तो जब उससे गुड्स वापिस आ गई तो बिजनेस के डेटर्स, डेटर एक, एसेट डाउन हो तो क्रेडिट। रिटर्न सम ऑफ द ऑफिस फर्नीचर, गुड पॉइंट। ऊपर ऑफिस फर्नीचर खरीदा था, उसमें से कुछ वापस कर दिया, ऑनलाइन जा रहा है गधो, लोग कहेंगे अंसारी साहब को क्या हो गया। आप सुनो, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, इंसान बनो। ऑफिस फर्नीचर क्या हुआ? एसेट डाउन हो तो क्रेडिट, क्रेडिट हो गया। अब ये किससे खरीदा था?
इससे खरीदा था और उधार पर खरीदा था, ये था हमारा भाई, ये था हमारा। तो कह सकता हूं अकाउंट पेबल फॉर फर्नीचर भाई डाउन हो गया, क्योंकि आप उसके पैसे नहीं देने। कल तक ये लायबिलिटी था, आज लायबिलिटी डाउन हुई। लायबिलिटी डाउन हो तो लायबिलिटी डाउन हो तो डेबिट। इस पे इंपॉर्टेंट लिखे, एक मिनट बेटा, जुलाई 27 पे इंपॉर्टेंट लिखे। तो फिर नॉन करंट एसेट अगर बाय किया तो डेबिट, नॉन करंट एसेट वापस किया तो क्रेडिट। खामोशी से सुनना, आराम से सुनना। 18 जुलाई बॉट ऑफिस फर्नीचर, तो तुमने कहा सर बिजनेस में ऑफिस फर्नीचर अप हो गया, ये एक नॉन करंट एसेट था, अप हुआ तो डेबिट हो गया। हमने उधार पर खरीदा तो अकाउंट पेबल फॉर फर्नीचर बन गया, और उधार की वजह से लायबिलिटी अप हो गई। लायबिलिटी अप हो तो क्रेडिट। अब हमने वो फर्नीचर वापस कर दिया तो फर्नीचर क्या हो गया, डाउन। एसेट डाउन हो तो क्रेडिट। अब जब उसको उसका फर्नीचर दे दिया तो अब उसको पे तो नहीं करेंगे, तो फिर जो लायबिलिटी थी अकाउंट पेबल फॉर फर्नीचर वो लायबिलिटी डाउन हो तो डेबिट। क्लियर? पक्का? आगे सुनो बेटा, सुनिएगा, बातें नहीं बेटा पढ़ाने दो बेटा प्लीज। क्वेश्चन मुझसे पूछ लो, मैं तो डिस्करेज तो करता ही नहीं हूं, पूछो। क्यों नहीं आएगा? हमने फर्नीचर वापस किया है, गुड्स वापस नहीं की। अभी देखिएगा, गुड्स रिटर्न तो ये परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न बनती हैं, और एसेट रिटर्न नॉन करंट एसेट। एसेट वापस जाएगा तो नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट की बाइंग उसके बैलेंस को अप करेगी, और एसेट की वापसी उसको डाउन करेगी। क्लियर? अच्छा भाई, क्लास में ना ट्यूशन शुरू नहीं करनी, हमारी भी रोटी रोजी है। तुमने आपस में ट्यूशन शुरू कर दिया, चल मैं तुझे पढ़ाती हूं तू मुझे पढ़ा, ठीक है जी। कोई सवाल पूछना? कोई बात नहीं, वो तो आगे हो जाएगा। कहां पहुंचे? उनतीस 30 बाजी 30 करना है? अच्छा प्लीज प्लीज बच्चों, बस बस भाई, थोड़ा सा अच्छा, जैसा उस्ताद था ना उसे आगे बच्चे भी वैसे ही मिल गए। अल्लाह मिलाई जोड़ी। चलो बस बस प्लीज। तुमने ना अभी मेरा गुस्सा देखा नहीं है, तुम समझ जाओ ये शायद ऐसे ही है। अच्छा, जिसे मैंने लगना था मैं उसे लग चुका भाई, बाकी तू छोड़ दे यार। आगे चलो चलो मेरे बच्चों, बस बस प्लीज, 1-2 मिनट की बात। एल लिंडा पुट अ फर्दर 2500 इनटू द बिजनेस। अब ऑनर ने मजीद कुछ पैसे बिजनेस में, ये है कैपिटल, किस शक्ल में? तो बिजनेस में कैश, कैश एक एसेट अप हो तो बिजनेस में कैपिटल, कैपिटल अप हो तो, यहां तक क्लियर? पेड अबर्डिंग कार्स लिमिटेड 4370 बाय चेक। इससे देखिएगा ऊपर हमने कोई उधार पे चीज खरीदी होगी। क्या खरीदा था भाई? क्या खरीदी थी? वैन खरीदने की वजह से ये बन गया था हमारा
अकाउंट पेबल फॉर व्हेन, इसकी पेमेंट की है, किस शक्ल में की है भाई, किस शक्ल में, बैंक की शक्ल में। तो बिजनेस का बैंक क्या हो गया, बैंक एक एसेट डाउन हो तो, और वो था हमारा फॉर, ये एक लायबिलिटी डाउन हो तो डेबिट। बॉट ऑफिस फर्नीचर, तो बिजनेस का फर्नीचर, ये एक एसेट अप हो तो, और बिजनेस का कैश, ये एक एसेट डाउन हो तो। क्लियर, पक्का। कितने क्वेश्चंस दिए थे, हाँ भाई यहां तक कुछ पूछना तो, अच्छा ये बता दें अगले क्वेश्चन में कुछ पूछना है भाई, अगले क्वेश्चन में 21, अच्छा ये है 31, चलें जी पूछें। अच्छा इसका ये तरीका होगा ना तो खिचड़ी पक जाएगी, ठीक है, वो जैसे वंडी की चीज पे होता है। आराम से मैं पूछूंगा, आराम से मैं खुद ही पूछूंगा, रेस करने की भी जरूरत नहीं है। तरीका सुन लें, जिस डेट पे मैं हाथ रखूंगा मैं आपकी तरफ से देखूंगा, अगर आपकी तरफ हुई साइलेंस तो इसका मतलब इस पे क्वेश्चन नहीं है। अच्छा जिस पे क्वेश्चन पूछना हुआ रेज हैंड करना है, ये नहीं सर मैं इधर हूं, सर मैं उधर हूं, ऐसे नहीं करना। फर्स्ट मैं ऐसे यही करोगे, इंट्रो पढ़ने के बाद यही करोगे, ठीक है, सुपारी लोगे मेरी। यहां तो फर्नीचर ही लेंगे, ऑफिस फर्नीचर, प्लीज प्लीज इसकी बात कर रहे हैं ना। तो बॉट फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर लिया तो अप हो गया और कैश दिया तो कैश डाउन हो गया। प्लीज प्लीज कंफ्यूज ना करें बेटा, क्लियर हो, कंफ्यूज तो नहीं हो, आगे चलो। फर्स्ट मई, सेकंड मई, थर्ड मई, फिफ्थ, सिक्स्थ। ऑनलाइन वालों आवाज लगा सकते हो तुम अगर लगाना चाहो तो। 10 सुने भाई, पेड रेंट, रेंट एक, तो बिजनेस का रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस अप हो तो बिजनेस का कैश, कैश एक, एसेट डाउन हो तो एंट्री बोलो, एंट्री बोलो, रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। देखो भाई सुनने का तरीका ये होता है कि सर किसी के क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, जब तक सर चुप ना हो हम रेज हैंड। अभी मेरे लफ्ज दरमियान में ये उधर से आवाजें आ रही, मुझे ऐसा लगता है जोर से आई है, ठीक है। रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस अब तो कैश, कैश एक, एसेट डाउन तो एंट्री बोलो, रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। जी नहीं, सुने, वापडा की बिजली का बिल आया, आ गया, टेबल पे रख दिया, आज उसकी लास्ट डेट है, वाली साहब आज पैसे टेबल पे रख के गए और आपको कहा बिल जमा करवा देना। तो आज शाम में घर में डिस्कशन हो रही होगी कि आज हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे किया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे किया। एक्सपेंस क्या होता है, जब हम किसी से सर्विस लेते हैं उस सर्विस के पैसे देते हैं, और आमतौर पे जब हम पैसे देते हैं हम उस एक्सपेंस को उसी वक्त रिकॉर्ड करते हैं। तो जब कभी पैसे देंगे तो हमने एक्सपेंस इनकर किया है तो पैसे दिए।
आप ये कहें कैश डाउन हुआ, एक्सपेंस डाउन होने का तो मतलब ये है कि मुझे फायदा हुआ, जबकि जब मैंने पैसे दिए तो फायदा नहीं हो सकता, हमेशा नुकसान होगा। ठीक है, जी कल आप छुट्टी पे नहीं, मैंने बताया था ये एक्सपेंस होता है। छुट्टी नहीं करनी मेरे बच्चे, बाकी सब कुछ करना, छुट्टी नहीं करनी। नहीं हो सकता ना बीबी, मैंने कहा था, इन्होंने भी कहा था हो सकता है, मैंने इन्हें कहा था चुप रहना सीए फाइनल तक। देगी जब मैं आपको अक्रूवल एंड प्री पेमेंट मेरे बच्चे सिखाऊंगा ना, फिर बताऊंगा ये एसेट कब हो सकता है। अभी ये क्या है, एक्सपेंस है, ये भी और इंश्योरेंस भी क्या है, एक्सपेंस। गुड्स रिटर्न टू डी जेम्स, ये देखो डी जेम्स से उधार पर खरीदी थी गुड्स, तो हमने उसे वापस की तो परचेज रिटर्न। बिजनेस की परचेज रिटर्न, बिजनेस की परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न आप हो तो, और बिजनेस का क्रेडिटर, क्रेडिटर एक, लायबिलिटी डाउन हो तो डेबिट। भाई क्लियर? सुने भाई, रिसीव्ड रेंट ऑफ रुपी बाय फॉर सबलेट ऑफ, आपने अक्सर बड़ी शॉप्स देखी होंगी, उनके आगे शवारमा स्टॉल लगे हुए होते हैं। इसका मतलब है वो शवारमा स्टॉल वाला अंदर वाली दुकानदार को क्या देता है, रेंट देता है, तो वो शॉपकीपर की अदर इनकम है, क्योंकि रिसीव्ड का वर्ड है। तो फिर ये क्या है, अदर इनकम। बिजनेस की अदर इनकम, अदर इनकम आप हो तो किस शक्ल में, बैंक की शक्ल में। बैंक क्या हुआ, बैंक अप हो तो डेबिट, तो बैंक डेबिट, अदर इनकम क्रेडिट। नहीं 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 नहीं, बच्चे का सवाल है कि रेंट हमारा एक्सपेंस है, हम उसमें से इस अदर इनकम को अगर नेट कर दें, ये नेटिंग जो है ये अकाउंटिंग के रूल्स में अलाउ नहीं है। एक्सपेंस की आपस में नेटिंग और इनकम की आपस में नेटिंग अकाउंटिंग के रूल्स में अलाउ नहीं है, इसलिए नहीं कर सकते बेटा। लॉजिकली ठीक है, ये किराया मैं दे रहा था, ये किराया आ रहा था, मैं दोनों को नेट कर दूं, ऐसा नहीं होगा। रेंट को एक्सपेंस में भी लिखोगे और रेंट को अदर इनकम में भी लिखोगे। रेंटल इनकम भी कह सकते हैं, अदर इनकम भी कह सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। ठीक है, चलो जी भाई, बच्चों बताओ भाई, बॉट अ वैन एसेट होगा एक्सपेंस होगा, एसेट होगा। ठीक है भाई। अच्छा बच्चों, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड केयर, बगैर किसी तंज के, जो बच्चे छुट्टी करेंगे ना, वो जो बच्चा 150 आके बैठा हुआ है, फिर वो तंग होगा कि यार ये मजे की बात है, छुट्टी भी की, अब सारी क्लास डिस्टर्ब भी हो रही है। तो मैं डिस्करेज कर रहा हूं छुट्टी को, मैं क्वेश्चन को डिस्करेज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इसलिए प्लीज फील नहीं करना। पेड द मंथ्स वेजिस, वेजिस मजदूरी, तो वेजिस एक्सपेंस अप हो गया तो डेबिट हो जाएगा, कैश डाउन हो गया तो क्रेडिट हो जाएगा। क्या नहीं, हर एक्सपेंस का अपना नाम होगा बेटा, ताकि हर नाम के साथ एक्सपेंस को याद रखा जा सके। ठीक है। प्रोप्राइटर मतलब मालिक, ऑनर, ऑनर ने ले लिया कैश तो कैश हो गया, वो कैश हो गया, कैश एक एसेट डाउन हो तो, और ड्राइंग्स हो गई क्योंकि पर्सनल यूज के लिए लिया, और तो ड्राइंग्स अप हो तो डेबिट। शाबाश। अगर क्वेश्चन में ये पर्सनल वर्ड का, पर्सनल यूज का वर्ड नहीं है, लेकिन यहां लिखा हुआ है कि ऑनर ने विड्रॉ किया, फिर भी ड्राइंग्स है, फिर भी ड्राइंग्स है, इसका मतलब पर्सनल यूज का वर्ड ना हो, लेकिन पैसे किसने लिए हो, तो फिर भी ये ड्राइंग्स है। क्योंकि बिजनेस के खर्चे ऑनर नहीं करता, बिजनेस का मैनेजर करता है।
इसलिए जब कभी वो पैसे लेके जाएगा हम उसे ड्राइंग समझेंगे। ओके इसके बाद 32 बच्चे तो माशाल्लाह तुम अच्छे हो यार, बैड लकी हुई है तुम्हारे साथ। इजी ले गए होगे, तुमने समझा होगा व्हाट्सएप और फेसबुक ही है और यूट्यूब है, वहां पता चला कुछ और ही है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। चलो खामोश रहना, ये नहीं कि हो गया नहीं हुआ, ये कुछ नहीं बोलना। अच्छा खामोशी में ना अपने मोबाइल पे नहीं लग जाना है कि खामोशी है यार, सांस भी नहीं आ रहा है, चलो मोबाइल यूज करो। जी भाई ये एक्सपेंस है, बस इतना याद रखना है। एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस बोलेंगे बेटा। देखो बच्चों अभी ना अकाउंटिंग का बिल्कुल तुम्हारा बचपन है, चौथी पांचवी क्लास है, कुछ बातें मैं बताना भी जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वो एग्जांपल दी थी वो छोटे बच्चे की भाऊ वाली, ये बिल्कुल वही मामला है। मैं आपको बिठाऊंगा कहूँ यार ये क्यों नहीं है, इस पे आधा घंटा लगेगा समझ, फिर भी तो फिर इंशाल्लाह जब वक्त आएगा खुद ही समझ में आ जाएगी मेरे अल्लाह ने चाहता। नहीं मेरे भाई एक्सपेंस होगी, अल्लाह की कसम एक्सपेंस होगा। सुनो भाई अब मेरी बात सुनो भाई, सुनो। अब बच्चा अगर जिद कर रहा है मैं मजबूरन बता देता हूं आपको, जितने भी दुनिया के बिजनेसेस हैं हर एक अपने ऑफिस में कुछ ना कुछ स्टेशनरी इस्तेमाल करता है। इवन एक रेडी फरोश है, वो फल बेच रहा है तो वो भी अपनी लैंग्वेज में लिखता है कि मैंने 20 रुपए का खरीदा था 30 का बेचा है, तो वो भी एक पेंसिल इस्तेमाल कर रहा है। वो भी एक राइस में दिन रात मार्कर, पेंसिल्स, हाइलाइटर, पेपर्स ये यूज होते हैं, तो फिर ये राइस का एक्सपेंस है। गवर्नमेंट बेकर्स वाले जब आपका बिल बनाते हैं अगर मैनुअल ऑर्डर लें तो पेंसिल से लिखते हैं और एक राइटिंग पैड उनके हाथ में होता है, वो भी स्टेशनरी इस्तेमाल करते हैं। दुनिया का हर ऑफिस स्टेशनरी इस्तेमाल करता है और ये उसका एक्सपेंस है। हां अगर बुक शॉप है और वो बुक वाला स्टेशनरी खरीद रहा है तो वो उसकी गुड्स होंगी, एसेट फिर भी नहीं होगा, एसेट फिर भी नहीं होगा। क्लियर भाई? कैश सेल्स लिखी हो ना तो इसका मतलब होता है कैश सेल्स का मतलब गुड्स बेची है, किस पर? कैश पर। ये उसके लिखने का अंदाज है, ब्रैकेट में लिखने, ये हमेशा गुड्स कंसीडर की जाती हैं। ये हमेशा क्या कंसीडर की जाती हैं? गुड्स कंसीडर की जाती हैं। जब आगे जाएंगे, जब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक चैप्टर नंबर 7 में सिखाऊंगा फिर बताऊंगा क्यों नहीं आएगा। इसका बकायदा कंटेंट्स में देखें, चैप्टर है इन्वेंट्री के नाम से और स्टॉक का दूसरा नाम इन्वेंट्री है। अभी ये नहीं सोचना क्यों नहीं आएगा, अभी ये सोचना है कि सर क्या बता रहे हैं, क्या वो मुझे एब्जॉर्ब हो रहा है? अगर हो रहा है तो इंशाल्लाह अगली बातें भी आपको समझ में आ जाएंगी। पेड फॉर रिपेयर्स, रिपेयर मुरम्मत एक्सपेंस है, तो रिपेयर एक्सपेंस अप हो गया डेबिट, और पे किया कैश में तो कैश तो क्रेडिट हो गया। रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। ये कैश परचेजेस का मतलब गुड्स कैश पर खरीदी हैं, परचेजेस अप हो जाएंगी, कैश डाउन हो जाएगा। बॉट अ वैन, वैन एक एसेट है, एसेट अप होगा तो डेबिट, और बैंक एक एसेट है, डाउन होगा तो क्रेडिट।
पेड डब्ल्यू यंग बाय चेक, हमने पे किया है। अब ऊपर देखें डब्ल्यू यंग, ये देखें मेरा क्रेडिटर था, तो जब उसे पे कर दिया तो क्रेडिटर एक, लायबिलिटी डाउन हो तो डेबिट, और बैंक डाउन हो तो क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा? क्रेडिटर, और क्रेडिट क्या होगा? बैंक। इसको जी, अब गुड्स वापस की थी, गुड्स इधर कितने की खरीदी थी, वापस कितने की? तो ये पैसे तो उसके देने बनते हैं ना, वरना लड़ेगा वो। हाँ, आगे सुनो, बच्चों पेंसिल ना करो प्लीज, रिक्वेस्ट है। ओके, इसके बाद कुछ था? नहीं था। अब गौर से सुनना, होमवर्क पहले नोट करो, फिर आगे जाऊंगा। और आपने ना डेली मुझे याद करवाना है कि क्या होमवर्क मैंने दिया है। मैंने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बताना होता है। मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे दूंगा, लेकिन शेयर नहीं करना नंबर, ठीक है? हंसते हो यार, हंस लो यार, हंस लो मेरे भाई, हम भी इसी तरह हंसा करते थे। हंसते हंसते ही सीए करवा दिया मेरे अल्लाह ने। होमवर्क नोट करो। अब क्या हुआ तुझे? कल तो नया मंगवाया है यार। 33 भाई, 33 होमवर्क है, हो गया? 34, 35, 36, 4 क्वेश्चंस करके लाने आपने। कल कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? ओपन करें जी 20, ये था ना। अब आज का नया कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना है, तैयार हो? जब हमने जर्नल बनाया, गौर से सुनना, जब हमने जर्नल बनाया, इस क्वेश्चन का जर्नल ओपन कर लो, बुक बंद कर दो, बुक की मुझे जरूरत नहीं है। 29 का जर्नल ओपन कर लो, कर लिया? पहले ही दिन कैश डेबिट, कैश डेबिट, मौजा ही मौजा, पैसा आ गया। फिर अगले दिन ही कैश क्रेडिट, फिर कभी कैश डेबिट और कभी कैश क्रेडिट, और ये स्टोरी चलती जा रही है। कैश बिजनेस पर्सनैलिटी का एक पार्ट है, हिस्सा है ना? जैसे जब तुम बहुत अकाउंटिंग करोगे तो बाजू थक जाएगा, ये हिस्सा थक जाएगा। आज ऐसा काम है, कल ऐसा काम है, एंड में कहोगे यार किस मुसीबत के पीछे पड़ गया। ठीक है भाई, अब ये बाजू थक जाएगा, अब ये ब्रेन को सिग्नल देगा कि भाई सो जा यार, मैं थक गया हूं। अब कैश शुरू में हुआ डेबिट, फिर हुआ, फिर हुआ, फिर हुआ, फिर हुआ, फिर हुआ। अच्छा, उसे चढ़ गया गुस्सा, कहता है ये क्या मुसीबत है, कभी करते हो और कभी करते हो, कभी डेबिट मशरिक में करते हो और कभी क्रेडिट मगरिब में ले जाते हो। थोड़ा सा सुकून करता हूं तो शुमाल में ले जाते हो, फारिग होता हूं तो जनूब में। यहां बैठ गया, ऐसे डरना नहीं है बच्चे, ऐसे बैठ गया यूं गुस्से में। आपने कहा क्या हुआ है? कहता है यार या तो मुझे फारिग कर या मेरी सारी एंट्रीज को एक जगह इकट्ठा कर। क्या है उसकी जिद? बोलो ना। भाइयों के बहनों के छोटे बच्चे होंगे, उसकी अम्मा ने उसे आज ऑरेंज छील दिया और एक एक जो उसका स्लाइस होता है रख दिया। अब वो क्या कह रहा है? अम्मा जोड़। जिद्दी बच्चा तो यही कहता है। अब वो बेचारी लगी हुई है जैसे आटा गूंथते हैं, लेकिन उसने कहा जोड़ना है। फिर बड़ी मुश्किल से उसने समझ बॉन्ड लिया, एल्फी लिया और उसको अब कैश कहीं डेबिट हो रहा है और कहीं क्रेडिट, और क्या जिद लगा रहा है कि मुझे जोड़ के दो। मेरे से रिलेटेड सारी स्टोरी एक जगह कर दो। गुड बेटा, शाबाश, वेल डन। एक जगह कर दो तो किसी अकाउंटिंग हेड की
डेबिट क्रेडिट की सारी स्टोरी को एक जगह लिखने का नाम है लेजर। क्या? हेडिंग बनाओ लेजर। आगे वालों ने डरना नहीं है किसी भी वक्त। लेजर। बच्चों प्लीज, लेजर, इसमें डी साइलेंट है, LEDGER, क्या बना? लेजर। नया पेज लेना शेखो। ओए शेखो, ये जो यस सर कह रहा है ना, ये शेख नहीं हो सकता, ये मजाक कर रहा है, क्योंकि इसे पता है शेखों ने मुझे पकड़ लेना है। सुनो जी, लेजर क्या है? बोलो। किसी अकाउंटिंग हेड की, सुन लो पहले सुन लो, किसी अकाउंटिंग हेड की डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को एक जगह इकट्ठा करने का नाम लेजर है। ये पेंसिल ना करिए। अच्छा, कैश तो जिद लगा के बैठ गया और हमने उसकी जिद भी पूरी कर दी। अभी मैं कैश की जिद पूरी करके बैठा ही था तो बैंक आ गया। कहता है बड़ा खूबसूरत है अंसारी, तो वो तेरा लाडला लगा हुआ है जिसके लिए लेजर बना रहा है, मेरे लिए भी बना। बड़ा समझाया, लेकिन अब किसका लेजर बनाने लगा? बैंक का। बैंक को फारिग किया, परचेजेस आ गई। परचेजेस को फारिग किया, परचेज। इनको देखकर, इनको देखकर, उनको देखकर, उनको देखकर, एसेट उनको देख के, लायबिलिटी इनको देख के, कैपिटल। ये ड्राइंग्स बैठी हुई है। प्लीज प्लीज सीरियस हूं मैं। इसका मतलब है एक को देखकर सारे ही जिद्दी हो गए और सारे कह रहे हैं कि हमारे लिए क्या तैयार किया जाए? लेजर तैयार किया जाए। नाम से पता चल रहा है, जो सर ने एक्सप्लेन किया, कि सर हर अकाउंटिंग हेड की सारी ट्रांजैक्शंस को एक जगह इकट्ठा करने लगे हैं और उस डॉक्यूमेंट को नाम देंगे लेजर। लिखो जी, लेजर क्या होता है जी? समराइजिंग द accounting entries, summarizing the accounting entries of a particular accounting head, in one place is known as लेजर। किसी अकाउंटिंग हेड से रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्रीज को एक जगह लिखने का नाम लेजर है। तो फिर किस किस के लेजर बनेंगे? सबके बनेंगे। पहला हेड कौन है? कैपिटल और कैश। और पहले क्योंकि कैश डेबिट हुआ तो पहला हेड, और तुम्हारे पास है इसका जर्नल है। अब क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं है, जर्नल रेलिवेंट है, क्योंकि उसने क्या कहा है? मेरे से रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्रीज को एक जगह लिख दो। ये नहीं कहा मेरे से रिलेटेड बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एक जगह लिख दो। क्या बोला है? मेरे से रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्रीज इधर है या जर्नल में है? तो फिर लेजर बनेगा जर्नल से। लेजर बनेगा जर्नल से, इससे नहीं बनेगा। अब रूल क्या बना? बिजनेस ट्रांजैक्शन से बनेगा जर्नल और जर्नल से बनेगा लेजर। तैयार हो? अच्छा, जर्नल का अपना फॉर्मेट था या हमारी मर्जी थी? अपना फॉर्मेट। तो फिर लेजर का अपना फॉर्मेट। अच्छा, लेजर का दूसरा नाम होता है अकाउंट। क्या? अकाउंट। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं A/C। AC नहीं है ये, अकाउंट। A/C अकाउंट। इसको T अकाउंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? T अकाउंट। ये नाम बता रहा हूं, अभी मैंने इसकी शक्ल नहीं बनाई है।
अब देखना क्या नाम है इसका। मेल स्टूडेंट जानते हैं किसी को रास्ता समझाना होता है ना तो उसे कहते हैं सीधा जाएं, लेफ्ट हो जाएं, लेफ्ट में आगे चला जाएं, टी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? टी बन जाएगी। इसका मतलब ये इंग्लिश की टी बन गई, ये इंग्लिश की, ये दूसरी वाली टी नहीं है चाय वाली, इंग्लिश वाली टी है। ये देखो ये भी वही है और ये भी वही है। तो ये किसकी शक्ल है? टी की शक्ल है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? टी अकाउंट। तुम्हारे दिल में हमेशा ख्याल आएगा, पहले जब इधर लाइन लगा दी तो पार्टीशन हो गई, ये इंडिया ये पाकिस्तान, ठीक है। ये है डेबिट और ये है क्रेडिट। पहली साइड डेबिट, दूसरी साइड, ये किसका फॉर्मेट बनाया? लेजर का। इसका दूसरा नाम, इसका तीसरा नाम। मोस्ट कॉमनली ये यूज होता है अकाउंट, और उसकी भी एब्रीविएशन एसी नहीं बोलना, अकाउंट बोलना है। कॉपी कर लिया, ये शक्ल भी कॉपी कर ली, जल्दी से करें। अभी सिखाऊंगा भाई। क्या? हाँ, तो ये जब बनाऊंगा तो खुद आप बनाएंगे, वाकई सर इससे ये पता चलता है। ठीक है, वेट करें। कर लिया भाई? ये पेंसिल ना करो भाई, जो भी है प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है बस आपसे। आप सुनिएगा, ये डेबिट और ये, और बना रहा हूं मैं कैश अकाउंट। क्या बना रहा हूं? कैश अकाउंट। देखते जाइएगा, जैसे ही कैश अकाउंट बनाना शुरू किया, कौन साहब आ जाएंगे? कैपिटल। कौन आ जाएंगे? और क्या कहेंगे? मेरा भी लेजर बनाओ। लो भाई, आप भी बना लो। तो ये इसकी और ये इसकी। अब जरा ध्यान से समझिए ना, 20 मिनट मेरे पास है, इंशाल्लाह 20 मिनट में समझ आ जाएगी बात। ध्यान से सुनना, पेंसिल से रख दें, अपनी कॉपी पे रख दें, और खास का जो टक 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 लगा रहता है ना, वो तो लाजमी रख दे। रख दिया सबने? ठीक है। अब गौर से सुनना, जर्नल तुम्हारे सामने खुला हुआ है, ओपन है ना जर्नल? पहली एंट्री बताओ। कैश डेबिट, कैश डेबिट, और बोलो ना कैपिटल। अब हम कैश का लेजर बनाने लगे। कैश पूछते हैं, हाँ भाई बताओ इस एंट्री में मैं डेबिट हुआ या क्रेडिट? हमने कहा भाई तुम डेबिट हुए। पूछता है कितनी अमाउंट से हुआ? 7,000। इसको रीड करो, कैश डेबिट, कैश डेबिट, कैश डेबिट। बिलाल आंख बंद करो। कर ली? बेईमानी कर रहा, आंख खोल रहा है यार, सारी जिंदगी डांट खाएगा तो आने वाली से। आंख बंद कर यार, समझना कि वो हुक्म दे रही है आपको, ठीक है? अब नहीं खोलेगा ये आंख, बंद हो गई भाई, पक्का नहीं। अल्लाह खैर करे, इसकी लंबी जिंदगी हो। अब इसकी आंख बंद है, इसको किसी ने मारा, ठीक है? अब ये आंख खोलेगा, क्या कहेगा? मैं डेबिट हुआ, मैं डेबिट हुआ। अब खुद पूछेगा, भाई मुझे किसने मारा? मुझे किसने मारा? अब गौर से यहां समझना, कैश हुआ। अब पूछ रहा है कि मेरे मुकाबले में क्रेडिट कौन हुआ? मेरे मुकाबले में, मैंने कहा भाई तुम्हारे मुकाबले में कैपिटल क्रेडिट हुआ। अब गौर से सुनना, इसे पढ़ने का अंदाज, कैश डेबिट, कैपिटल, दोबारा बोलो, कैश कैपिटल, कैश कैपिटल। यहां प्लीज प्लीज आ जाएगा समझ, 5 मिनट का खेल है इंशाल्लाह। अब इस ट्रांजैक्शन में, इस अकाउंटिंग एंट्री में क्रेडिट कौन हुआ? अब कैपिटल कहता है मेरा भी लेजर बनाओ। बताओ जी, मैं इस एंट्री में क्या हुआ? हमने कहा भाईजान आप इस एंट्री में, कहते हैं मुझे भी पढ़ के सुनाओ। सुनाओ जी। कैपिटल, कैपिटल,
कैपिटल। अब इसकी आंख बंद हुई, इसे किसी ने मारा, कहता है किसने मारा, मुझे क्यों निकाला, किसने निकाला। अब इसे बताया जा रहा है भाई कैश डेबिट हुआ। क्या डेबिट हुआ? अब इसका पढ़ना थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से। हमेशा तुम्हारे दिल में ख्याल आएगा पहले डेबिट बोलना है, पहले कैश कैपिटल, कैश कैपिटल, कैश कैपिटल। इसे पढ़ना आसान है, इसे प्लीज यार, इसे पढ़ना मुश्किल है, ठीक है। अब अगली बात सुने, नेक्स्ट अकाउंटिंग एंट्री पे पहुंचे, कोई बच्चा पढ़े। बैंक डेबिट, बैंक डेबिट, बैंक क्या हुआ? डेबिट। इसको देखकर कहता है कि मेरा भी लेजर बनाओ। हमने कहा चलो आओ। अब इसका लेजर बनाने लगे। किसका? बैंक का। प्लीज प्लीज बेटा, आपने नोट किया होगा जब मैं कॉन्सेप्ट दे रहा होता हूं उस वक्त मजाक नहीं करता, क्योंकि उस वक्त पूरा फोकस आपका इधर होना चाहिए। 1 मिनट की कंसंट्रेशन लूज होगी, आउट हो जाओगे। तो कभी किसी को मजाक का मूड हो जरूर करो, मैं करता हूं, आप भी करो, लेकिन उस वक्त जब हम अदर देन कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हो। ये उसकी, तो ये इसकी एंट्री में बैंक क्या हुआ, कहां लिखो, कितना, रीड करो, बस बस जितना लिखा हुआ उतना पढ़ना है, आगे नहीं पढ़ना। बैंक। आप पूछा है क्रेडिट कौन हुआ, अब रीड करो, बोलो बोलो। अब सुने सुने भाई, एक और बात याद रखना, ये बच्चे जो भोले भोले बोल रहे होते हैं ना, जब ये सीएफओ की सीट पे बैठेंगे और हम इनसे मिलने चाहेंगे तो वो हमें याद दिलाएंगे, याद है मैं सर के साथ पागलों की तरह अकाउंटिंग एंट्री बोलता था, तू बैठा मेरा मजाक उड़ाया करता था, मैं यहां हूं तू वहां है। ठीक है, इसलिए उस्ताद और बाप जो कहता है वो बड़े होके समझ आती है, लेकिन उस वक्त टाइम गुजर चुका होता है। शाउट नहीं करना, कंपोज्ड रहना। बैंक, कैश। अब कैश का नया लेजर बनाऊं या इधर आऊं? इधर आऊं। डेबिट पे लिखूं, क्रेडिट पे कितना लिखूं? रीड करो, रीड करो, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट। अब वो पूछा कि मेरे मुकाबले में कौन डेबिट हुआ? बैंक डेबिट हुआ। अब रीड करो, शाबाश शाबाश, वेल डन, गुड, कीप इट अप, शाबाश। अब आगे नेक्स्ट, परचेज डेबिट और क्रेडिट, लायबिलिटी क्रेडिट। नाम क्या है उसका? लायबिलिटी क्रेडिटर। अब सुनो भाई, परचेजेस हुई हैं डेबिट, कहीं उसका लेजर है? आप वो भी कहेगी कि मेरा लेजर बनाओ, आओ बनाते हैं। कौन सा लेजर? प्लीज प्लीज बेटा, क्लास में कुछ ऐसा नहीं बोलना जो इन मैनर्ड हो, प्लीज। मैंने पहले दिन कहा था वो मजाक करूंगा जो मैं अपने बच्चों के साथ करता हूं, वही आपके साथ करूंगा। आप भी वो बात कीजिएगा जो आप अपने पेरेंट्स के सामने बोल सकते हैं, ठीक है? तो मैं बहुत बोलता हूं, सुनते ही नहीं कोई। हाँ सुनो, इस एंट्री में परचेज क्या हुई? डेबिट। कितने से? रीड करो। अब ये पूछा मेरे मुकाबले में क्रेडिट कौन हुआ? कौन हुआ? पहले क्रेडिटर लिखोगे, क्रेडिटर, यहां ब्रैकेट में लिखोगे जे वॉटसन। अब किसका लेजर बनाऊंगा? क्रेडिटर जे वॉटसन का, क्रेडिटर आईएनजी। जी शाबाश, लायबिलिटी है। डेटर, ये डेबिट और ये अब नाम बन रहा है क्रेडिटर, साथ ब्रैकेट में नाम लिखो, क्रेडिटर अकाउंट और ब्रैकेट में जे। ये तुम्हें पता चल जाएगा कि सर नाम क्यों लिखते हैं, ठीक है जी भाई? नहीं लिखेंगे ना, इसका नाम जो है क्रेडिटर वो लिखेंगे, क्योंकि ये लायबिलिटी की फैमिली का एक मेंबर है और हर मेंबर का लेजर अपने नाम से होगा। देखो ये क्या है? एसेट, ये भी, लेकिन दोनों के अपने नाम, तो लायबिलिटी के भी अपने नाम। क्रेडिटर क्या हुआ इस ट्रांजैक्शन में भाई? एंट्री में क्रेडिट, कितने से? रीड करें, क्रेडिटर क्रेडिट,
क्रेडिटर। अब ये पूछा मेरे मुकाबले में डेबिट कौन हुआ, कौन डेबिट हुआ, परचेजेस। रीड करो। ओके भाई, ओके कॉपी कर लिया, जल्दी से करो। लिखनी अभी, क्योंकि असल ये कॉन्सेप्ट है, डेट तो लिख ही लिया करेंगे, कोई इशू नहीं है। जी भाई बनाना होगा। सामने भी लिखना है भाई, नेक्स्ट लाइन में नहीं लिखना, बिल्कुल पैरेलल लिखना है। और देखें जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही लिखना है। इस डेबिट के नीचे अमाउंट आनी चाहिए और थोड़ा सा लेफ्ट पे अकाउंटिंग हेड आना चाहिए। बैंक भी बिल्कुल पैरेलल जाएगा, सेम अमाउंट के बिल्कुल पैरेलल आप अकाउंटिंग हेड का नाम लिखेंगे। जी बच्चों, जो आपको 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस जर्नल के दिए हैं वो बना के लेकर आने आपने, और इस काम को यहीं पर छोड़ देना है। नेक्स्ट लेक्चर जब शुरू करेंगे तो स्क्रीन यहीं से ओपन होगी और इसके आगे हम प्रोसीड करेंगे। आपका कोई पॉइंट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में पूछिएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप वॉइस से क्वेश्चन पूछें, क्योंकि तकरीबन 400-500 बच्चे हैं बच्चों, उनके मैसेज पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, वॉइस को सुनना और उसको रिप्लाई करना आसान होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।